एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा मनाया गया पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी की 99वीं जयंती। कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने कभी सुरक्षा गार्ड का सहारा नहीं लिया। राम रेणु चंदन। वाराणसी में भारत के करोड़ों शोषितों के हक के लिए लाखों निरीह नंगे बच्चों की कमीज और स्लेट के लिए आंखों में यंत्रणा का जंगल समेटे भटकती आदिवासियों महिलाओं की अस्मिता की रक्षा के लिए और बेसहारा किसानों की जमीन के लिए, फूस के मकानों पर उम्मीद की छप्पर के लिए, हाफ्ती सांसों वाले लोगों की जीत के लिए लोहिया और अंबेडकर के सफेद हो चुके सपनों को सतरंगा रंग देने वाले संघर्ष का नाम कर्पूरी ठाकुर है। यह उद्यान कर्पूरी ठाकुर की 99वीं जयंती पर आयोजित कचहरी प्रांगण वाराणसी में स्थित कर्पूरी प्रतिमा के समीप धूमधाम से मनाई जा रही जयंती के अवसर पर मुख्य अतिथि सरदार सेना के प्रमुख डॉक्टर RS पटेल ने व्यक्त की। उन्होंने कहा कि महान कर्मयोगी राजनीतिक शिक्षक जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के संघर्षों, विचारों, आदर्शों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के प्रति उनके योगदान को हम हर वर्ष उनकी जयंती के रूप में याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। सही मायने में जननायक जी से प्रेरणा लेने वाले एक सच्चे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के अंदर असीमित धीरज, त्याग और स्वाभिमान होना चाहिए। ऐसे जुझारू कार्यकर्ता किसी भी प्रतिपूर्ण परिस्थिति में रुकने, थकने और झुकने का नाम नहीं लेते। कर्पूरी जी एक ऐसे महान नेता थे जिन्होंने शैक्षिक डिग्री देखकर उसके मुताबिक लोगों को खुले मन से लाखों सरकारी नौकरियां प्रदान की। विशिष्ट अतिथि श्री बालकृष्ण पटेल, पूर्व अध्यक्ष प्रधान संघनीय, ने कहा कि वेदाग छवि की कर्पूरी ठाकुर जी आजादी से 2 बार और आजादी मिलने के कई बार वो जेल गए। वास्तविकता में कर्पूरी ठाकुर समाजवादी राजनीति के बड़े नेता रहे हैं। आज उनके नाम पर माल्यार्पण करने वालों की सादगी और ईमानदारी से भरे रास्ते पर चलने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कर्पूरी ठाकुर जैसे महान नेता को याद किया जाना जरूरी है। मौलिक अधिकार पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रोहनिया संगीता विश्वकर्मा ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर की सादगी मिसाल थी। इसके उदाहरण इस घटना से मिलता है जब वे भारत के प्रतिनिधि मंडल में शामिल होकर यूगोस्लोवाकिया गए थे और वहां उपस्थित यूगोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो से बातचीत के दौरान जब वह ने जाना कि यह सीधे साधे साधारण से दिखने वाले व्यक्ति भारत के बिहार प्रांत के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी हैं, तो उनकी सादगी को देखकर टीटो साहब एकदम अवाक रह गए और उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को एक कोट भेंट करके सम्मानित किया। सैलून एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय प्रताप सविता ने कहा कि जननायक जी के विचारों से हम अपनी लड़ाई जीत सकते हैं। आज प्रदेश सरकार एक न्यायालय दोनों ही पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने पर तुली हुई है। हम अपने आरक्षण एवं संविधान के प्रति सजग रहने की हमको जरूरत है और इन दोनों को यह भी बताना जरूरी है कि सन 2024 में जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है और सन 2024 में ही लोकसभा का चुनाव भी होना है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की शताब्दी जयंती वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और यह जयंती राजनीतिक में एक नया संदेश और परिणाम लेकर आएगा। मौलिक अधिकार पार्टी के वरिष्ठ नेता संतोष कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जैसा नेता आज के युग में होना असंभव है। वे हमेशा जनता के लिए और जनता के बारे में सोचते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कभी प्रोटोकॉल या सुरक्षा गार्ड का सहारा नहीं लिया और हमेशा आम जनता के लिए सुलभ रहते थे। आम जनता उनसे किसी भी समय कहीं भी मिल लिया करती थी। आज इस राष्ट्र कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मना रहा है और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजेंद्र प्रसाद शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता मौलिक अधिकार पार्टी, ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर की क्रांतिकारी बदलाव के पुरोधा बने आधुनिक काल के एक आदर्श शिक्षक, स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी, आधुनिक बिहार के राजनीतिक के चाणक्य, बिहार में असली आजादी दिलाने वाले प्रखर विचारक, सामाजिक न्याय के पुरोधा, गरीबों, पिछड़ों और दलितों के सच्चे नेता, भूखे प्यासे बेआवाज की आवाज, जुल्म अत्याचार का सफाया करने वाले, अपने सपनों की धरती पर उतारना वाले गुदड़ी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसा नेता होना आज भी दूसरा कोई दिखाई नहीं देता रहा है। लोग उनका नाम लेते हैं लेकिन उनके विचारों को थोड़ा भी पालन नहीं कर पाते, जिस वजह से सामाजिक विषमता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अमीर लोग और अमीर तथा गरीब लोग दिन प्रतिदिन गरीब ही होते जा रहे हैं। कार्यक्रम संचालन आनंद शर्मा एवं राम रेणु चंदन एडवोकेट ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में भैयालाल शर्मा, संजय विश्वकर्मा, अजय शर्मा, राजेश शर्मा, अनिल शर्मा, आलोक शास्त्री, धर्मेंद्र शर्मा, दीनानाथ शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, अमित कुमार शर्मा, मुख्तार अहमद, सलमानी, रिंकू शर्मा, बसंत शर्मा, विमलेश कुमार शर्मा, श्याम शर्मा, सोहनलाल शर्मा, वंश राजबोड़, राजगर शेखर प्रजापति, दीनानाथ शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे।
मैं संतोष कुमार विश्वकर्मा, मौलिक अधिकार पार्टी का सदस्यता प्रभारी उत्तर प्रदेश। आज यहाँ जो कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? आज एक ऐसे जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही है जिन्होंने पूरे मानवता को मानव जीवन जीने का जो राह दिखाया था और सब लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। ऐसे जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती आज वाराणसी के प्रांगण में मनाया जा रहा है। हम आप लोगों के चैनल से पूरी आवाम को ये आवाज़ देना चाहते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे विद्वान को बारे में जाने, उनको पढ़े और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। अच्छा, अब अपना परिचय दीजिए आप। मैं आनंद शर्मा, अनंत जी, यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है इसका क्या उद्देश्य है? रेलवे एसोसिएशन भारत। कह रहे हैं ये कार्यक्रम जो हो रहा है आपके यहाँ, इसका क्या उद्देश्य है? क्या हमारा उद्देश्य है कि हमारे महानायक जो सर्वप्रथम आज़ादी, भारत की आज़ादी मिलने के बाद जिस फार्मूले को जो है आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज ने लागू किया था, आज़ादी मिलने के बाद जो है वो धरातल पर शून्य हो गई। इसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए मंडल कमीशन के पहले आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर ने उस फार्मूले को जो है बिहार प्रांत में लागू किया था, जिसकी वजह से पिछड़ों शोषितों गरीबों को उनका हक अधिकार मिला। तो हमारी मांग है भारत सरकार से कि कर्पूरी ठाकुर के फार्मूले को जो है पूरे देश में लागू किया जाए और आज तक जिस भारत रत्न से उनको दूर रखा गया है, हमारी जोरदार मांग है हमारे समाज की कि उनको भारत रत्न से जो है ये भारत सरकार नवाजे। जी, अपना परिचय बताएं। राम रेणु चंदन जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समाज रोज समिति का संचालन करते हैं। आज यहाँ किस प्रकार से उनकी जयंती मनाई जा रही है? सर, आज पूरे प्रदेश में नहीं देश में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसी क्रम में हमारे बनारस के धरती पर भी उनकी जयंती मनाई जा रही है। हमारे बहुत सारे साथियों ने मिल करके इनकी प्रतिमा का यहाँ पे स्थापित कराया था। उसी जोश और खरोश के साथ आज हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। उनका जयंती मनाए जाने का यह भी कारण है कि उन्होंने भारतीय राजनीति में पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए जो राजनीति में उन्होंने अपना योगदान दिया, या उन्होंने कर्पूरी फार्मूला जो लागू करके पिछड़ों की स्थिति को सुधारने का काम किया, उसीलिए वो महान माने जाते हैं। और उसके साथ साथ उनका कार्मा का अगर वर्णन किया जाए तो उनके कार्मा का जो वर्णन है हम लोग कह नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने भारत देश के राजनीति में, स्वतंत्रता संग्राम लड़ाई में बिहार प्रांत के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और उनकी ईमानदार छवि और बेबाक व्यक्तित्व से सभी वाकिफ है। और इसी वजह से हम सभी समाज के लोग सर्व समाज के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती मना करके एक मैसेज डालना चाहते हैं। कर्पूरी जी की जयंती पर काशीवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, कर्पूरी जयंती में सबसे पहले संदेश तो काशीवासियों के लिए है कि कर्पूरी जी की प्रेरणा रही है ईमानदार रहें और अपने देश के प्रति वफादार रहें। अगर देश है तब हम हैं, तो देश के मान सम्मान को कभी गिरने न दें और देशवासियों को उनके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा सरकार को करनी है। लेकिन हम सभी देशवासियों से यही अपील करते हैं आज के दिन कर्पूरी जयंती पर कि वो ईमानदार रहें, अपने कर्तव्य पथ पे चलते रहें और मिलजुल करके रहें। धन्यवाद। मेरा नाम बालकिशोर पटेल, मैं प्रधान संघ का जिला अध्यक्ष भी रहा। आज यहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? भारत के भाग्य विधाता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जो भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने भारत को एक लोकतांत्रिक ताकत बनाते हुए एक ऐसा संविधान दिया जिससे देश के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को पूरी भागीदारी और उनके पूरे विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। लेकिन इस देश में कुछ ऐसे सामंतवादी विचारधाराएं हावी हो गई राजनीतिक जीवन में, जिससे समाज का विकास होना संभव